हेलो एंड वेलकम टू द चाय टपरी शो, जहां हम बात करते हैं पूरे हफ्ते की कड़क कटिंग और मसालेदार खबरों पर। मैं हूं आपका होस्ट उत्कर्ष बंसल और आज इस शो का तीसरा एपिसोड है। तो और समय ना गवाते हुए सीधा देखते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है। इस हफ्ते बीजेपी सरकार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल रेजिडेंस यानी कि सीएम हाउस की रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इनमें से 11 करोड़ की इंटीरियर डेकोरेशन हुई है, 6 करोड़ का मार्बल लगा है जिसे वियतनाम से इंपोर्ट किया गया है, 1.5 करोड़ की अलमारियां बनी है और सिर्फ 1 करोड़ पर्दों पर खर्च हुए हैं। मतलब जितने पैसों में एक आम आदमी का पूरा घर बन जाता है, उससे दुगने पैसों के यहाँ सिर्फ पर्दे लगे हैं। खैर, इसके जवाब में आपके राघव चड्ढा ने कहा है कि जिस घर में केजरीवाल साहब रहते हैं वो 1942 में बना था, यानी कि 80 साल पुराना है और अब उसकी छतें भी गिरने लगी थी, जिसकी वजह से रेनोवेशन कराई गई है। इसी के साथ आपके स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा कि अगर आपको देखना ही है तो प्रधानमंत्री जी के रेजिडेंस को जाके देखो, जिसको बनाने में 450 करोड़ लगे हैं। देखो यार, जितना ड्रामा आजकल बॉलीवुड की पिक्चरों में देखने को नहीं मिलता, उससे कहीं ज्यादा हमारे नेताओं में दिखा देते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब रेनोवेशन में 45 करोड़ लगे हैं, 500 आप और मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। और अब इलेक्शंस नजदीक होने की वजह से इस तरह के किस्से होते रहेंगे। आजकल देश की दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि हमारे देश के कई रेसलर्स जैसे कि ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और वर्ल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के एमपी और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया है, जिनमें से एक माइनर भी है। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि ब्रिजभूषण सिंह ने कहा है कि ये सारे एलिगेशंस बेबुनियाद हैं। दरअसल ये जो प्रोटेस्ट हैं वो जनवरी में शुरू हुए थे। तब सरकार ने एक कमेटी बनाकर इन्हें आश्वासन दिया कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। इस कमेटी को हेड कर रही थी देश की बॉक्सिंग लेजेंड मैरी कॉम और इन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया था। अब ये रेसलर्स इस बात से नाराज हैं कि जनवरी से मई हो गया, मगर आज तक भी ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। देखिए, एक मुद्दा ये भी है कि जब ये रेसलर्स मेडल जीत कर आते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, तो सारे लीडर्स, सारे सेलिब्रिटीज सब इन्हें एनकरेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरियां डलती हैं और खूब वाहवाही की जाती है। अब जब उन्हीं रेसलर्स को मदद की जरूरत है, तब कहाँ हैं ये लीडर्स? अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो प्रेजेंट विमेन रेसलर्स हैं उन्हें मजबूरन ये स्पोर्ट छोड़ना पड़ेगा और यंग विमेन रेसलर बनने से ही डरने लगेंगी। और आज जो देश को थोड़े बहुत मेडल आते भी हैं, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द शो, जिसका नाम है वीकली दरबार, जहां पूरे हफ्ते की छोटी बड़ी देश विदेश की सारी खबरों का दरबार लगाया जाता है। और इससे पहले कि इस दरबार की सभा शुरू हो, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देते तो यार मजा आया था। मतलब बस 1 सेकंड लगेगा, फटाफट से कर दो। 25 अप्रैल को पीएम मोदी ने इंडिया की पहली वाटर मेट्रो को इनॉग्रेट किया। ये मेट्रो केरला के कोची शहर में चलेगी और आसपास के 10 आइलैंड्स को इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स की मदद से कनेक्ट करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 1100 करोड़ का खर्चा हुआ है, जिसे फंड किया है केरला सरकार और एक जर्मन फर्म KfW ने। इस वाटर मेट्रो को मेट्रो लाइट भी कहा जा रहा है, क्योंकि पैसेंजर्स को वही कन्वीनियंस, वही सेफ्टी और वही कंफर्ट देगी जो एक कन्वेंशनल मेट्रो देती है। इको फ्रेंडली होने की वजह से पोल्यूशन तो घटाएगी और साथ ही शहर के ट्रैफिक कंजेशन को भी कम करेगी। हालांकि कोची वाटर मेट्रो को लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है, मगर इसकी कामयाबी को देखकर इसे बाकी शहरों में भी लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, सिर्फ केरला के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करने के साथ ही ये प्रोजेक्ट टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। अगला समाचार ये है कि इस हफ्ते भारत में लॉन्च हुआ है ऑपरेशन कावेरी, जो कि गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया एक रेस्क्यू ऑपरेशन है सूडान में फंसे हजारों इंडियंस को सेफली घर वापस लाने का। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सूडान में एक वॉर चल रहा है, वहाँ की आर्मी और एक पैरामिलिट्री ग्रुप RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में। इस वॉर में ऑलरेडी 400 से भी ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिसमें से एक इंडियन भी था। अब तक लगभग 800 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, मगर अब भी वहाँ पर हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार एफर्ट्स किए जा रहे हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट को कावेरी नाम देने के पीछे एक बड़ा कारण है। कावेरी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स है, जो कि सदर्न स्टेट्स कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। वहाँ के लोग इसे सेक्रेड मानते हैं और गॉडेस कावेरी अम्मा के नाम पर वहाँ इसकी पूजा भी की जाती है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कावेरी नाम दिया गया है, क्योंकि कावेरी को एज अ मदर पोर्ट्रे किया गया है, जो हर हालत में अपने बच्चों को सेफली घर वापस लेकर आएगी। देखिए, इंडिया पहले भी कई ऐसे सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशंस कर चुका है, जैसे कि जब यूक्रेन में फंसे हुए स्टूडेंट्स को निकाला गया था, तब ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, तो वहाँ फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए गॉडेस दुर्गा के नाम पर ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। अब हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया और बाकी सभी कंट्रीज अपने लोगों को सही सलामत वहाँ से निकाल पाए, पर एक्चुअली उससे पहले वॉर ही खत्म हो जाए तो वो और भी बेटर है। खैर, अब इसी के साथ बढ़ते हैं इस शो के सबसे मजेदार सेक्शन की तरफ। इस शो का अगला सेक्शन है अतरंगी खबरों का, क्योंकि इंडिया में हर घंटे के
हर मिनट की हर सेकंड में कुछ ना कुछ अतरंगी तो होता रहता है रे। और यार देखो, जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर दो ना यार। पुष्पा सब्सक्राइब कर दो रे। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। यार आजकल ये दिल्ली मेट्रो में क्या हो रहा है मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। मतलब कहा जाता है कि दिल्ली मेट्रो जैसी कन्वीनियंट, आरामदायक और सस्ती ट्रेन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पर अब धीरे धीरे सारी क्रिंज, मतलब एकदम वाहियात चीजों का स्पॉट कैसे बनता जा रहा है, दिस इज द रियल क्वेश्चन। रिसेंटली एक आदमी की वीडियो वायरल हुई है जहाँ वो मेट्रो में ब्रश कर रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, पूरी ट्रेन में ऐसे घूम रहा है जैसे ओलंपिक का मेडल जीत के आया हो। और ये कोई आज की बात नहीं है, मेट्रो में लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो तो वायरल हो ही रही है। कोई उर्फी जावेद 2.0 बन के घूम रही है, कोई कपल मेकआउट कर रहा है, कोई आंटियां सीट के लिए भिड़ गई। और मतलब ठीक है करो, पर मेट्रो में ही क्यों करना है। अब हाल ये है कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर देखने जाने की जरूरत नहीं है, सीधा पॉपकॉर्न उठाओ और मेट्रो में पहुंच जाओ। क्या बात कर रहे हैं? आपको ग्लैमर देखना है, मेट्रो में पहुंच जाओ। कैट फाइट देखनी है, मेट्रो में दिखेगी ना। पीडीए देखना है, ये तो लगभग रोज ही होता है। डांस देखना है, डोंट वरी, हर मेट्रो में कोई ना कोई रील तो बना ही रहा होता है। इसी बीच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हुआ जहां इन हरकतों की वजह से मेट्रो स्टेशन के नए नाम रखने की बात की गई है। नोएडा सेक्टर 59 का नोएडा सेक्टर 69, राजीव चौक का राजीव चौक में, दिल्ली हाट का दिल्ली हॉट, हौस खास का हवस खास, गोल्फ कोर्स का गोल्फ। अच्छा, एक और भी वीडियो वायरल हुई है जहां एक आदमी खुद को सेटिस्फाई कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, खुद के साथ खेल रहा है। समझ गए हो, नाटक मत करो। एंड दिस इज नॉट इवन फनी, दिस इज जस्ट प्योर डिस्गस्टिंग। इनफैक्ट दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस को एक नोटिस इशू किया है ताकि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। देखो, डीएमआरसी पहले भी कई नोटिस इशू कर चुकी है कि मेट्रो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और यहाँ का एक डेकोरम है, पर यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करना, रीले बनाना, डांस करना साफ मना है। मगर मजाल है कि लोग सुधर जाए। खैर, अब लोग सुधरेंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी अगली अतरंगी खबर की तरफ। रिसेंटली ट्विटर पर एक व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है जहां बैंगलोर में रेंट पे फ्लैट देने के लिए ओनर ने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और खुद पर 200 वर्ड का एस्से मांग लिया, और उसके बाद भी ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने 12th में 90% एक्सपेक्ट किए थे और इस बंदे के सिर्फ 75 है। ये भगवान क्या जुल्म है। इनफैक्ट जिस बंदे ने चैट शेयर की उसने ट्वीट किया, मार्क्स डोंट डिसाइड योर फ्यूचर बट इट डेफिनेटली डिसाइड्स वेदर यू गेट अ फ्लैट इन बैंगलोर और नॉट। आजकल कई ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां बैंगलोर में फ्लैट देने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल, रेज्यूमे और यहाँ तक कि बायोडेटा भी मांग लेते हैं, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि फ्लैट मिल जाएगा। पढ़ाई लिखाई करो तभी घर बना पाओगे। पापा सही कहते थे, मैडम बैंगलोर में घर बनाना है तो अभी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी, या तो इन्फ्लुएंसर बन जाओ या फिर पैसे पापा से ही मांगने पड़ेंगे। सही पकड़े हैं। करणवीर सिंह ने लिखा, ये अपार्टमेंट के साथ बेटी का हाथ भी दे रहा है क्या? भाई कसम से, बल्कि 10th की मार्कशीट तो आजकल बेटी का बाप भी नहीं मांगता, खाली पैकेज देख के रिश्ते हो जाते हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया, इससे कम डॉक्यूमेंट्स तो मैंने जॉब इंटरव्यू के लिए दिए थे। वैसे अब तो बैंगलोर में फ्लैट लेने के लिए खाली एंट्रेंस एग्जाम होने बाकी रह गए। अच्छा, इस हफ्ते भाई की एक वीडियो वायरल हुई है जहां वो अपनी लाइफ में फिल्म फेयर अवार्ड्स की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। I've never been interested in these awards because I've seen so many of them at home and कभी कोई वो जो होता क्या होता है उसका, वो दरवाजे का ऊपर का वो जो खराब हो जाता था तो उसको स्टॉपर के लिए यूज करते थे हम। इस वीडियो पर जो लोगों ने कमेंट किया, मतलब मजा ही आ गया। एक यूजर ने लिखा, when भाई installs an app, the app accepts its terms and conditions. Once भाई didn't go to school for 2 days, now we call it a weekend. When भाई drinks Boost, Boost gets energy. भाई is the secret of Boost energy. भाई breathes carbon dioxide to produce oxygen. वाह। तो दोस्तों, इस समाचार के साथ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द शो। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा, और शो पसंद आया तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना यार। और अगर इस पूरे हफ्ते की कोई भी बड़ी खबर मुझसे मिस हो गई हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया और जय हिंद।